इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा, और सलाह ये है कि हम अपने शब्दों में ही अपने आप को नीचा मानते हैं और दूसरे लोगों को ऊंचा मानते हैं। हम खुद ही उन लोगों को दबंग बोलते हैं, जबकि हमें उन लोगों को दबंग ना बोलकर गुंडे बोलना चाहिए। तो आज 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस पर हम इस दबंग शब्द का दहन करेंगे और कोई भी गलत काम या अत्याचार करने वालों को गुंडे कहेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पर। 25 दिसंबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, जो कि सिर्फ दलितों को ही याद नहीं है बल्कि मनुवादियों के भी अच्छे से दिमाग में छपी हुई है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाया था। अगर कोई भी काम किया जाता है तो उसका कोई न कोई कारण जरूर होता है। बाबा साहेब ने भी इसे किसी कारण से ही जलाया था। मनुस्मृति को जलाने का कोई एक ही कारण नहीं था बल्कि कई कारण थे। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब और उनके समर्थकों ने जातिवाद और वर्णवाद को बनाए रखने वाली हिंदुओं की घटिया और भेदभाव से भरी किताब मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। मनुस्मृति ने दलितों और महिलाओं को इंसान का दर्जा तक नहीं दिया और उनके लिए जानवरों जैसी सजाओं का इंतजाम किया। मनुस्मृति जलाने का मकसद ये था कि उसमें लिखे गए कंटेंट का विरोध किया जा सके। यह एक विरोध करने का तरीका था। मनुस्मृति दहन केवल एक प्रतीकात्मक कदम न होकर दास्ता के विरुद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उद्घोष था। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी धार्मिक किताब है जो जन्मजात गैर बराबरी को जायज ठहराती है और उसको बनाए रखने के लिए खौफनाक सजाओं का भी प्रावधान करती है। लेकिन आज भी मनुवादी इस घटिया ग्रंथ को पूछते हैं। महार सत्याग्रह के दौरान बाबा साहब और उनके समर्थकों ने मनुस्मृति को जलाया था, जिसके बाद दुनिया भर के आंबेडकरवादी और समानता में यकीन रखने वाले लोग हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति को जलाते हैं। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने पहली बार मनुस्मृति में दहन का कार्यक्रम किया था। उनका कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है वह मनुस्मृति के आधार पर है। यह एक ब्राह्मण पुरुष सत्तात्मक भेदभाव वाला कानून है, इसे खत्म किया जाना चाहिए, इसीलिए वे मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं। 25 दिसंबर 1927 से पहले तक डॉक्टर अंबेडकर जी को ये धुंधली सी उम्मीद थी कि हिंदू धर्म में परिवर्तन और सुधार करके हिंदू धर्म के भीतर दलितों को समता का हक दिलाया जा सकता है और हिंदू धर्म को एक समता मूलक धर्म बनाया जा सकता है। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने महाड़ के चवदार तालाब में दलितों के पानी पीने के अधिकार को स्थापित करने के लिए सत्याग्रहियों के साथ तालाब में 20 मार्च 1927 को पानी पिया था, जिसके बाद सवर्णों ने दलितों के साथ मारपीट की और चवदार तालाब का शुद्धिकरण किया, क्योंकि उनके अनुसार अंबेडकर जी सहित अन्य अस्पृश्य दलितों के पानी पीने से तालाब अपवित्र हो गया था। अंबेडकर जी चवदार तालाब में पानी पीने नहीं गए थे, बल्कि इस तथ्य को साबित करने गए थे कि हिंदू होने के चलते दलितों का भी अन्य हिंदुओं की तरह ही समान हक है। जिस तालाब में अन्य हिंदू पानी पी सकते हैं, यहाँ तक कि गैर हिंदू और जानवर तक पानी पी सकते हैं, उस तालाब में हिंदू समाज के हिस्से के रूप में आखिर दलित क्यों पानी नहीं पी सकते हैं। चवदार तालाब में पानी पीने अधिकार के लिए संघर्ष को डॉक्टर अंबेडकर जी ने धर्म संग्राम की संज्ञा दी। दरअसल सवाल पानी पीने का नहीं था, सवाल ये था कि हिंदू कहे जाने के नाते दलितों को हिंदुओं के समान अधिकार प्राप्त है या नहीं। यही तय करने का प्रश्न चवदार तालाब में पानी पीने के प्रकरण का आधार था। सवर्णों द्वारा दलितों के पानी पीने के अधिकार का विरोध, दलितों के साथ हिंसा और उनके पानी पीने के बाद तालाब को शुद्ध करने की घटना ने ये साबित कर दिया कि वे दलितों को समान अधिकार देने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं है, भले ही वह उन्हें सिद्धांत रूप में हिंदू धर्म का हिस्सा मानते रहे हों। महार धर्मयुद्ध के चरित्र का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी लिखते हैं कि महार धर्मयुद्ध में दोनों पक्षों के लोग धार्मिक दृष्टि से एक ही धर्म यानी हिंदू धर्म के हैं। ऐसा होने पर भी कुछ धर्म बंधुओं ने अपने ही दूसरे धर्म बंधुओं को तुम सामाजिक दृष्टि से नीच हो, तुम्हारे स्पर्श से हमारा पतन होगा, ऐसे कहते हुए हुदन किए। हिंदू धर्म के दार्शनिक पाखंड को उजागर करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की तुलना ईसाई और मुस्लिम धर्म से करते हुए लिखा कि इतना होने पर भी सामाजिक समता ईसाई और मुस्लिम राष्ट्रों में दिखाई देती है, किंतु हिंदू समाज में इसका कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता। समता स्थापित होने के प्रयत्न होने पर उल्टे हिंदू धर्मी लोग ही रुकावट पैदा करते हैं। आचरण की दृष्टि से दलित असमान ही नहीं, अपवित्र भी हैं। इसी संदर्भ में धर्म और मनुष्य के रिश्ते पर भी अपना विचार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए है। दरअसल वे इस निष्कर्ष तक पहुंचते प्रतीत होते हैं कि जो धर्म हमारा ख्याल रखेगा उस धर्म के लिए हम अपने प्राण न्यौछावर करेंगे। जो हिंदू धर्म हमारी परवाह नहीं करता, उसकी परवाह हम क्यों करें। दलितों के प्रति हिंदू धर्म के असल रवैये से परिचित होने के बाद ही अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति के दहन का कार्यक्रम रखा, जो शूद्रों को अपवित्र और दोयम दर्जे का ठहराती है और उन्हें हिंदू कहते हुए भी सभी अधिकारों से वंचित रखती है। मनुस्मृति के दहन को एक ऐतिहासिक घटना कहते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवनीकार धनंजय कीर लिखते हैं कि 25 दिसंबर 1927 का दिन एक अत्यंत स्मरणीय दिन कहा जाएगा। अंबेडकर जी के पथ प्रदर्शन में मनुस्मृति का दहन करने की घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया था कि
हिंदू विधि निर्माता मनु के नाम पर जिन नियमों की घोषणा की गई है और जो हिंदुओं की धर्म संहिता मानी जाने वाली मनुस्मृति का भाग है, वे नियम नीची जातियों के व्यक्तियों के लिए अपमानजनक हैं और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए और उनका दमन करने के लिए बनाए गए हैं। इन नियमों की सभ्य दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों से तुलना करने पर ये सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मनुस्मृति किसी सम्मान की अधिकारी नहीं है और न ही पवित्र पुस्तक कहलाने लायक है। इस पुस्तक के प्रति अपने तिरस्कार की गहरी भावना को अभिव्यक्त करने के लिए ये सभा अपनी कार्यवाही के अंत में इस पुस्तक की एक प्रति का दहन करने का संकल्प लेती है, जिसका उद्देश्य इस पुस्तक में धर्म के चोले में प्रतिपादित सामाजिक असमानता का विरोध करना है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने मनुस्मृति को जलाने की अपील की थी। अम्बेडकर ने उसे कार्यरूप में परिणत किया। यह अम्बेडकर के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। महार सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन के करीब 2 वर्ष बाद 2 मार्च 1930 को डॉक्टर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश सत्याग्रह भी चलाया, जिसमें नासिक मंदिर या कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन इसका भी सवर्ण हिंदुओं ने तीखा विरोध किया और सत्याग्रहियों के साथ हिंसा की। महार सत्याग्रह और कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह की असफलता के बाद अम्बेडकर का हिंदू धर्म से इस कदर मोहभंग हुआ कि उन्होंने 12 अक्टूबर 1935 को येल में दलित वर्ग के सम्मेलन में एक संकल्प रखा। संकल्प में उन्होंने वहां उपस्थित दसियों हजार उत्साही कार्यकर्ताओं के समक्ष धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं और अस्पृश्यता की मार झेलता रहा हूं, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और 1956 में हिंदू धर्म को त्याग कर उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। उन्होंने ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने और समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित मानवीय सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में क्रांतिकारी भूमिका अदा की। जय भीम, जय बिरसा, जय मूल निवासी।